तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये टेंस के ऊपर। आई होप आप लोग देखे होंगे लोग फ्यूचर टेंस के बारे में फर्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे लोग क्या था, जो मॉडर्न ग्रामर है उन्होंने क्या किया था फ्यूचर टेंस के बारे में। हिंदी में तो हमारा क्या था फ्यूचर टेंस का पता चल जाता, लेकिन अंग्रेजी में क्या था फ्यूचर टेंस हमारा नहीं होते थे, क्या कि फ्यूचर टेंस का कोई क्रिया का रूप नहीं होता है, ना ही फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं होता कि हम फ्यूचर टेंस को बताते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है लोग, क्या कि ये क्या होता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। पूरे विश्व में हम समय कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस को हम लोग बताने के लिए क्या करते हैं लोग, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर टेंस के समयों को बताते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसमें क्या होता है टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के 4 भेद भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसका फिर यही होता है सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम है, इनको उठाकर फिर यहाँ डाल दीजिए, फिर क्या हो जाएगा हमारा जो ये था फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं लोग। ठीक है, इन फिर चारों का भी फिर 4 भेद होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो वो हम लिख देते हैं, आप लोग और अच्छा समझ में आए। तो ये रहा इन सब के 4 भेद। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम खाली प्रेजेंट हट जाएगा, पास्ट लग जाएगा, सब वही आ जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, यहाँ से हम पास्ट हटा दें तो फिर 4 भेद इसमें भी आ जाते हैं, फ्यूचर में भी। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन चारों को भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, इन चारों को भी क्या होता है 4 भेद होते हैं। फर्स्ट में हो जाता है अफर्मेटिव, TIV अफर्मेटिव बनता है फर्स्ट में। फिर सेकेंड आ जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है, एंड फोर्थ बनता है इनका क्या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाता है। ओके, इनका फिर ये वाला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सेम यही चारों यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे लोग तो फिर हम लोग इन चारों को बनाते हैं लोग, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। फिर प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं लोग तो फिर इन चारों को बनाते हैं लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं लोग। तो इन सब में फिर ये 4 गो इनका क्या होता है भेद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे लोग तो सिंपल पास्ट टेंस का भी 4 भेद में 4 बनाते हैं लोग, क्या क्या अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब ये 4 क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे वो खाना खाई। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव क्या बनेगा, वो खाना नहीं खाई। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क, वो खाना खाई। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या बनेगा, क्या वो खाना नहीं खाई। ये बनेगा 4। सेम यही वाला चीज जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो फिर वही चारों रिपीट होता है। ओके, तो हम ये देखते हैं प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या रहता हमारा है। ठीक है रहेगा, हूं रहेगा, हो रहेगा। ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही लगा होगा, परफेक्ट होगा तो चुका चुकी लगा होता है। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में होता है था, थी, आ, छोटी ई ना, ऊ, ये सब लगे होते हैं, तो ये हमारे पास्ट को शो करता है। फ्यूचर में आप लोग देखे होंगे फर्स्ट वीडियो, फ्यूचर में क्या होता है गा, गी और गे, ये होता है। तो हमारा क्या होता है, हमारा फ्यूचर टेंस का पता चलता है कब, जब हिंदी के सेंटेंस की क्रिया के अंत में लगे होते हैं। तो क्रिया के अंत में अगर ये लगे होते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये फ्यूचर टेंस का बात कहा हुआ है। और हमारा जो ये सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो इन सब के बारे में क्या होता है याद करना पड़ता है।
लेकिन जहां भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस, सभी में कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस कहीं भी हम लोग टेंस बनाते हैं तो वहां पर एकदम कॉमन होता है, वर्ब का हम लोग क्या यूज करते हैं ना, फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं ना, वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं लोग। मीन्स क्या, हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म, हमारा फोर्थ फॉर्म मिल जाता है। परफेक्ट, कहीं भी अगर परफेक्ट दिखाई दे सिंगल तो हम लोग क्या करते हैं लोग, टेंस में अगर अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कहीं भी परफेक्ट होगा है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे भी ये परफेक्ट है तो वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे लोग। सेम है, हमारा क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे लोग, वर्ब का फोर्थ, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों है, तब हम लोग क्या कॉन्टिन्यूअस का ही वर्ब यूज करते हैं लोग। वर्ब का चौथा रूप लेके हम लोग क्या करते हैं लोग, इनको सॉल्व करते हैं लोग। तो देखिए, अगर हम टेंस पढ़ाई करते हैं लोग तो अगर हम टेंस फर्स्ट बनाते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं लोग, तो प्रेजेंट टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं लोग, ये चारों बना लेते हैं एक सेंटेंस का, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर उठाते हैं लोग एक एग्जाम्पल के लिए, वह नाच रही है, ये चार तरीका से वो बना दिए लोग, वो नाच रही है, वो नहीं नाच रही है, क्या वो नाच रही है, क्या वो नहीं नाच रही है। अगर ये चारों टेंस इसमें बना देते हैं तो कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। ऐसे कर कर क्या होता है, हमारा पूरा टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आइए लोग हमारा पहला टेंस पढ़ते हैं लोग, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए पहला टेंस अपना स्टार्ट करते हैं लोग, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हमारा क्या पहचान होता है, तो पहचान हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में लगा होता है, अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, उसको क्या, कौन सा टेंस होता है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ओके, वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में और भी रूल होते हैं। प्रेजेंट टेंस जैसा होता है, लाइव जो मैच होते हैं उनको शो करने के लिए प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जो क्रिकेटर जो मैच होते हैं, जो लाइव कमेंट्री किया जाता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही का यूज करते हैं लोग। कोई ऐसा हैबिट होता है, हैबिट का शो होता है, वो भी हम लोग क्या करते हैं लोग, इसी में शो करते हैं लोग। प्रेजेंट टेंस में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में बनता है। ठीक है, तो आइए लोग देखते हैं लोग इसमें इंग्लिश का कैसे रूल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं लोग, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव में बनता है। ठीक है, ये अफर्मेटिव का होता है। निगेटिव इसका क्या बनेगा, आप लोग का चारों एक ही बार लिखकर उस पर समझा देते हैं। निगेटिव क्या बनेगा, निगेटिव क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड हो जाता है हमारा। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या बनता है, इंट्रोगेटिव में क्या बनता है, डू डज पहले लग जाता है, डू या डज पहले, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, ये बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। हम लोग, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, एक फोर्थ बनता है हमारा। ठीक है, एक फोर्थ बनता है क्या, इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव भी रहता है और निगेटिव भी रहता है। तो ये भी बनता है डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, प्लस में क्या होता है, अदर वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आइए लोग इसमें एक सेंटेंस लेते हैं लोग, ये चारों को क्या कर देते हैं लोग, हम लोग बनाते हैं लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस,
में कैसा सेंटेंस होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल सेंटेंस एक एग्जाम्पल लिया जाए, वह खाता है, सिंपल सा है, वह खाता है। इसी को हम निगेटिव में कैसे बनाएंगे लोग, निगेटिव में वह नहीं खाता है, नहीं खाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे लोग, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स होता है, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्वेश्चन मार्क्स भी रहेगा और क्या रहेगा वहां पे निगेटिव भी रहेगा, तो क्या होगा इसमें, क्या वह नहीं खाता है, नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क हो गया, क्लियर। अब इसको बनाते हैं लोग। तो आप लोग को एक चीज यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट V1 का यूज करेंगे और कहाँ पे V5 का यूज करेंगे लोग। तो आइए लोग, V1 कहाँ लगेगा, हम लोग का V1 लगता है कहाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हो, वी हो, दे हो, आई वी दे यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो है तो गो ही रहेगा, कम है तो कम ही रहेगा, उसमें एस एस लगा कर हम क्या करेंगे, सिंगुलर नहीं बनाएंगे लोग, ठीक है। आप लोग फर्स्ट वीडियो में देखिएगा लोग, तो वहां पे क्या होता है, जो वर्ब होता है अपने आप में क्या होता है, पूरा फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग एस और एस लगाकर V5 बनाते हैं लोग, और सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है तब कन्वर्ट होता है, ओके। वर्ब 5 हम लोग कहाँ यूज करते हैं लोग, तो भाई ही, सी, ईट, या कोई सिंगुलर एक नाम हो, एक नाम के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, एस या एस लगाकर V5 बनाते हैं लोग, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एस और एस लगा के हम V5 बनाते हैं लोग। अब यहाँ भी होता है कि एस कहाँ लगाए और एस कहाँ लगाए, तो यह भी बात हो जाता है। तो हम लोग किसी भी क्रिया के अंत में अगर ए ई आई ओ यू हो, वॉवेल होता है, तो वहां पे हम लोग एस लगाते हैं लोग, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट का आता है वॉवेल, कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, वहां पे केवल एस लगाएंगे लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए गो, गो का लास्ट वाला ये क्या है हमारा, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये हमारा क्या शो कर रही है, वॉवेल है हमारा। तो वॉवेल है तो यहाँ पे हम लोग V5 पे बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, ES जोड़ देंगे, इसमें ES जोड़ देंगे तो हमारा V5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल का इट, इट, ये लास्ट वाला क्या है हमारा, लास्ट वाला अल्फाबेट हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता है तो क्या होता है हमारा, केवल एस उसमें ऐड कर देंगे, V5 में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इट्स, ओके। समझ गए लोग। आइए हम लोग कहाँ यूज करते हैं लोग, V1 हम V5 कहाँ यूज करते हैं लोग, केवल आई वी दे यू के साथ हम लोग V1 यूज करते हैं लोग, और V1 यूज करेंगे लोग मतलब जो है वही रहेगा, ठीक है। आई वी दे यू के साथ जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन एक क्या कहा जाता है, हमारा जहाँ ही सी इट रहेगा वहीं पे हम लोग एस और एस का प्रयोग करेंगे लोग, ठीक है। उसी में हम लोग उसके बाद देखा जाएगा लास्ट में एस है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, उसके अनुसार हम लोग एस एस का यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो एक बता के ये खत्म करते हैं लोग, वह खाता है, तो आप लोग बताइए वह खाता है, तो ये तो ये क्या है हमारा, वह का इंग्लिश ही हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें ही है, खाना, ये हमारा क्या होता है, इट ना, ही इट। अब एक सिंपल सा बात देखिए लोग, भाई ही जब हमारा क्या होता है, ही सी इट, एक नाम रहेगा तो हमारा तो V5 बनता है, V5 बनता है तो उसमें एस ये जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है, क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है। तो ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब में ये हमारा जो टी है ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट पे हम लोग क्या जोड़ते हैं, केवल एस लगा के V5 बना देते हैं, तो ही इट्स, काम खत्म, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में एस V5 नहीं बनता, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए लोग, निगेटिव में हमारा क्या बनता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं लोग, गो है तो गो, कम तो कम, राइट राइट, रीड रीड होगा, बाय बाय होगा, रन रन हो जाएगा, उसमें एस ई एस कुछ हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए सी, वह है तो हमारे क्या हो, लड़का है तो ही, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात देख लेते हैं, अब डू कहाँ लगाए और डज कहाँ लगाए, तो भाई डू हम कहाँ लगाएंगे, इन लोगों के साथ लगाते हैं लोग डू, ठीक है।
आई वी दे यू या दो नाम हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डू लगाते हैं लोग। और जहां पर ही सी इट या एक सिंगुलर नेम होता है वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं लोग, डज लगाते हैं लोग। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। डज लगा के हम लोग क्या करते हैं लोग, बना देते हैं लोग। तो भाई ये ही है तो ही के साथ क्या यूज होगा, डू की डज, हमारा डज यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, हम लोग डज यूज करेंगे। ही डज खाना, ही डज। अब डज के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर छूट गया, नॉट। डू डज के बाद यहाँ पे नॉट आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड जो भी कुछ हो। तो क्या हो गया ये हमारा, ही डज, डज के बाद क्या होगा हमारा नॉट, ही डज नॉट क्या खाना नहीं खाता है, इट, ही डज नॉट इट, वो खाता नहीं है। यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्या वो खाता है, तो भाई डज को पहले लगा देंगे लोग और फिर वही छोड़ देंगे। यहाँ पे निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव नहीं है कोई सेंटेंस, तो हम लोग नॉट का यूज भी नहीं करेंगे। तो डज ही इट, हो गया काम खत्म। डज ही इट, क्या वो खाता है। उसमें क्या करेंगे, सेम इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, डज के बाद केवल नॉट लगाएंगे, बस काम खत्म। डज नॉट ही इट, बस हमारा क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो गया। इसमें ऐसे क्या आता है, सेंटेंस आता है, जैसे वो रोता है, खाता है, हंसता है, मैं रोज नहाता हूँ, वो रोज पढ़ता है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मतलब क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है तो वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, ठीक है। अब इसमें कोई पूछ दे मेरे पास जूता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग प्रेजेंट टेंस ही बना दें, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा है, तो हम लोग उसके प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं लोग। ये नहीं नाउन में ता है, ती है लगे तो वो सब नहीं, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चैप्टर, ओके, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में।